कभी कभी एक सपना सिर्फ सपना नहीं होता, वो एक इरादा बन जाता है, एक जुनून बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो बदल जाता है एक ऐसे सफर में जो करोड़ों लोगों की सोच को बदल देता है। ये कहानी है दो भाइयों की, हर्ष और भावित सेठ की। दोनों मुंबई में पले बढ़े, एक सामान्य गुजराती परिवार जहां बिजनेस की बातें चाय के साथ चलती थीं और जहां रिस्क लेने को बेवकूफ़ी नहीं हुनर माना जाता था। लेकिन इन दोनों ने जो सपना देखा वो सिर्फ बिजनेस का नहीं था, वो एक गेम को लेकर था, क्रिकेट। साल था 2008, आईपीएल का पहला सीजन चल रहा था। भारत में पहली बार क्रिकेट को एक नए फॉर्मेट में देखा जा रहा था, ग्लैमर, पैसा और एंटरटेनमेंट से भरा हुआ। उसी साल हर्ष और भावित ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो भारतीय खेल प्रेमियों के दिल के बहुत करीब था, लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। फैंटेसी स्पोर्ट्स। फिर आया साल 2009, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी खुद की क्रिकेट टीम बना सकते थे, असली खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पॉइंट्स कमा सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया ड्रीम 11। लेकिन कहानी यहां आसान नहीं थी। शुरुआती दौर में जब उन्होंने इस आइडिया को निवेशकों के सामने रखा तो हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं। लोगों ने कहा फालतू है, चलेगा नहीं। निवेशक डरते थे कि कहीं ये सट्टेबाजी न कहलाए। भारत में जुए को लेकर कानून सख्त थे और ड्रीम 11 की आइडिया को लेकर बहुत सी शंकाएं थीं। हर्ष और भावित ने हार नहीं मानी। उन्होंने बीसीसीआई, लॉ फर्म्स और लीगल एक्सपर्ट्स से बात की। उन्हें साबित करना था कि ये जुआ नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड गेम है। और 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल का गेम है, न कि मौका का। यह फैसला ड्रीम 11 के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन इस बीच इन दोनों भाइयों ने चुपचाप एक और जंग लड़ी थी, टेक्नोलॉजी की। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो स्केलेबल था, जिसे लाखों लोग एक साथ चला सकें। और तब से हर आईपीएल, हर वर्ल्ड कप, हर बड़े मैच के साथ ड्रीम 11 बढ़ता गया। दर्शकों को अब सिर्फ मैच देखने से ज्यादा मजा अपनी टीम बनाने में आने लगा था। वो महसूस करने लगे थे कि वो खुद भी उस मैच का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं रहा, ये लोगों का जुनून बन गया। धीरे धीरे जो शुरू में एक छोटा स्टार्टअप था, वो बन गया एक करोड़ों डॉलर का साम्राज्य। हर्ष और भावित जानते थे कि अकेले वो ये सपना नहीं साकार कर सकते, इसलिए उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई। और फिर जो हुआ वो आज के यंग स्टार्टअप्स के लिए एक मिसाल बन गया। साल 2017 में ड्रीम 11 ने आईपीएल के साथ साझेदारी की। यही वो साल था जब पहली बार लाखों यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया और अपनी अपनी टीमें बनाई। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया था, ये अब गेमिंग, स्किल और स्पोर्ट्स के एक अनोखे संगम का रूप ले चुका था। फिर 2018 में आया वो मोड़ जिसने ड्रीम 11 को भारत में सबकी जुबान पर ला दिया। बीसीसीआई ने ड्रीम 11 को ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर घोषित किया। यानी अब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि क्रिकेट के सबसे बड़े मंच से जुड़ा हुआ था। और इसी साल इंडिया की सबसे बड़ी लीगल बॉडी ने यह भी माना कि ड्रीम 11 पूरी तरह से वैध है। लेकिन शायद सबसे बड़ी जीत उस साल हुई जब चीन की कंपनी टेंसेंट ने ड्रीम 11 में निवेश किया। टेंसेंट, जो पबजी जैसी गेमिंग कंपनियों में पैसा लगाती है, उसने जब इस इंडियन स्टार्टअप में भरोसा दिखाया तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिक गईं। अब ड्रीम 11 सिर्फ इंडिया का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल नाम बन चुका था। वो जो कभी सिर्फ एक क्रिकेट फैन का सपना था, अब एक मल्टी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बन चुका था। हाँ, आज ड्रीम 11 सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, फुटबॉल, कबड्डी, एनबीए तक। और इस सब के बीच जो सबसे अनोखी बात थी वो था यूजर्स का जुनून। हर मैच से पहले टीम बनाना, रिसर्च करना, पॉइंट्स का कैलकुलेशन। लोग अब खुद को कोच और कप्तान से कम नहीं समझते। बात करें आंकड़ों की तो 2021 तक ड्रीम 11 पर पंजीकृत यूजर्स की संख्या 7 करोड़ पार कर चुकी थी और हर सीजन में करोड़ों की संख्या में टीमें बनाई जाती थीं। उस वक्त हर्ष और भावित ने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये आइडिया इतने लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आईं। लेकिन हर्ष और भावित का एक उसूल था, यूजर एक्सपीरियंस सबसे ऊपर। उन्होंने तकनीक में लगातार सुधार किया, सर्वर अपग्रेड किए और ऐप की परफॉर्मेंस को इतना तेज बना दिया कि लाखों लोग एक साथ लॉगिन कर सकें बिना किसी रुकावट के। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं खड़ा किया,
बल्कि पूरे भारत में एक डिजिटल गेमिंग कल्चर को जन्म दिया। अब हर मोहल्ले, हर ऑफिस में, हर दोस्ती की शुरुआत होती थी ड्रीम 11 की टीमों से। तेरी टीम में विराट क्यों नहीं है? जब मैंने धोनी को कप्तान बनाया है। ये बातें अब आम हो गई थी और यहीं से शुरू हुआ असली कम्युनिटी बिल्डिंग का दौर। लेकिन एक और बड़ा कदम था जिसने इस कंपनी को बाकी सबसे अलग कर दिया, सोशल इम्पैक्ट। ड्रीम 11 ने ग्रामीण खेलों और जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को भी स्पॉन्सर करना शुरू किया। कबड्डी जैसे खेल जो कभी टीवी तक सीमित थे, अब ड्रीम 11 की वजह से लोगों के फेवरेट बनने लगे। भारत के गांवों तक फैंटेसी स्पोर्ट्स की पहुंच बनने लगी और ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहा, ये बन गया एक प्रेरणा कि टेक्नोलॉजी से हर कोना जोड़ा जा सकता है। फिर आया साल 2020, पूरी दुनिया को हिला देने वाली महामारी कोविड-19। खेल रुके, स्टेडियम बंद हुए, लेकिन ड्रीम 11 रुका नहीं। उन्होंने आईपीएल के उस सीजन में एक बड़ा धमाका कर दिया। ड्रीम 11 बन गया टाइटल स्पॉन्सर, आईपीएल ड्रीम 11 2020। जब यह नाम सबने सुना तो हर कोई समझ गया कि अब यह कंपनी सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि एक दिग्गज बन चुकी है। उस साल जब पूरी दुनिया मंदी से जूझ रही थी, ड्रीम 11 ने एक और बड़ी छलांग लगाई, यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री। यानी अब उनकी वैल्यूएशन $1 अरब से ऊपर पहुंच चुकी थी और आज ये कंपनी $4 अरब से भी अधिक मूल्य की है। हर्ष और भावित की जोड़ी, जिन्होंने बिना किसी शोर के शुरुआत की थी, अब दुनिया के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स ब्रांड्स में गिनी जाती है। उन्होंने दिखा दिया कि जब इरादा साफ हो और नजरिया बड़ा हो तो एक छोटा सा ख्वाब भी देश का सबसे बड़ा जुनून बन सकता है। ड्रीम 11 की कामयाबी अब सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, ये एक क्रांति बन चुकी थी। पर जैसे जैसे ऊंचाई मिली, चुनौतियां भी वैसे ही बढ़ती चली गईं। ड्रीम 11 की लगातार सफलता ने मार्केट में हलचल मचा दी। कई नए बिजनेस प्लेयर्स इसी फॉर्मेट को कॉपी करने लगे और फिर एक दिन भावित और हर्ष के बीच एक गहरी चर्चा हुई। हमें एक पूरा दिन सिर्फ आने वाले खतरों और फ्यूचर प्लान्स पर देना होगा। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल हमारे यूजर्स किसी और प्लेटफॉर्म पर होंगे। इस चुनौती का जवाब भी उन्होंने वैसा ही दिया जैसा एक सच्चा विजनरी देता है, साहस और रणनीति के साथ। 2 दिन बाद टीम मीटिंग रखी गई। नए यूजर्स को जोड़ने के लिए उन्होंने फैसला किया, ₹100 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जीत की राशि को धीरे धीरे करोड़ों तक ले जाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं रुके, क्रिकेट लीग्स की सारी बड़ी स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने हथियानी शुरू कर दी। आईपीएल, रणजी और यहां तक कि फुटबॉल और कबड्डी तक, हर खेल में ड्रीम 11 की मौजूदगी दर्ज हो रही थी। अब वे सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, हमें फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल को भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, भावित ने कहा। कुछ ही समय में इन खेलों के फीचर्स भी लाइव हो गए और नतीजा ये हुआ कि ड्रीम 11 की यूजर बेस में मानो विस्फोट हो गया। इंटरनेट की कीमतें भी घटने लगी थी, गांव-गांव में स्मार्टफोन पहुंच चुका था और हर तीसरा यूजर अपने फोन में ड्रीम 11 की टीम बना रहा था। जल्द ही प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या 2 से 3 लाख तक पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, साइट स्लो होने लगी, ऐप क्रैश करने लगा। अब सबसे बड़ा फोकस टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हुआ। यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना ही अब सबसे बड़ा लक्ष्य था। साल 2014 आया और ड्रीम 11 को पहली फंडिंग मिली। ये वो मोड़ था जहां से इस सपने ने हकीकत को छूना शुरू किया। बड़ी फंडिंग, बड़ा ऑफिस और उससे भी बड़ी सोच। एक के बाद एक इन्वेस्टर्स सामने आने लगे। हर कोई इस उभरते सितारे का हिस्सा बनना चाहता था। ड्रीम 11 अब एक छोटे स्टार्टअप से निकलकर देश का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। लेकिन हर ऊंचाई के साथ एक नई खाई भी आती है। जैसे ही ब्रांड नाम बना, कंपटीशन का तूफान भी आया। छोटे बड़े सैकड़ों नए प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए और हर कोई ड्रीम 11 की गद्दी को हिला देना चाहता था। हर्ष चिंता में डूबा था। पहले पूरा मार्केट हमारा था, लेकिन अब हर कोई उस टुकड़े का हिस्सा मांग रहा है। भावित ने उसका कंधा थपथपाया। हमने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि एक भरोसे की तरह बनाया है। यही हमारा डिफरेंस है और रहेगा। और मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं थी। देश के कुछ राज्यों में फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गए। कोर्ट के चक्कर, कानूनी अड़चनें और व्यापारिक असमंजस। हर रोज कोई न कोई नई चुनौती सामने थी। लेकिन ड्रीम 11 की टीम रुकी नहीं। उन्होंने यूजर्स के सवालों का जवाब समय पर देना शुरू किया। प्लेटफॉर्म पर लगातार अपडेट्स आने लगे।
और फिर जो सबसे बड़ी चुनौती थी, टेक्नोलॉजी, उसे भी उन्होंने गले लगाया। अब बात सिर्फ ऐप बनाने की नहीं थी, बात थी एआई और पर्सनलाइजेशन की। हर्ष ने फैसला किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन को प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि हर यूजर को अपनी पसंद और स्टाइल के मुताबिक एक्सपीरियंस मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जुड़ने से ड्रीम 11 का चेहरा ही बदल गया। अब हर यूजर को उसके खेलने के तरीके, पसंदीदा खिलाड़ियों और बीते प्रदर्शन के आधार पर स्मार्ट सजेशंस मिलने लगे। इससे यूजर्स का भरोसा और जुड़ाव दोनों बढ़ने लगा। एक आम प्लेयर जो पहले बस मैच देखकर टीम बनाता था, अब एक रणनीतिक प्लेयर बन गया। लोग अब रिसर्च करते थे, ग्राउंड रिपोर्ट पढ़ते थे, पिच एनालिसिस देखते थे और फिर अपनी टीम तैयार करते थे। ड्रीम 11 ने लाखों लोगों को गेम की असली समझ सिखा दी थी। 2020 के बाद जब देश डिजिटल युग में और तेजी से घुसने लगा, ड्रीम 11 ने भी अपने सारे सिस्टम्स को स्केलेबल और डेटा ड्रिवन बना दिया। हर सेकंड में लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन सब कुछ बिना रुके, स्मूथ, सटीक और सुरक्षित। अब ड्रीम 11 एक कंपनी नहीं, एक कल्चर बन चुका था। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स, जीत की कहानियां, दोस्ती की लड़ाइयां और हार के मजाक, सब कुछ चल रहा था। हर आईपीएल सीजन अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल युद्ध बन चुका था, जहां करोड़ों लोग अपने अपने मोबाइल पर भिड़ रहे थे। फिर आया एक ऐसा मोमेंट जिसने हर्ष और भावित को भी भावुक कर दिया। 2021 के अंत में ड्रीम 11 के एक पुराने यूजर ने उन्हें मैसेज किया, भाई मैं पहले बेरोजगार था, क्रिकेट का शौक था, लेकिन कोई स्कोप नहीं था। आपने मुझे वो जगह दी जहां मैं अपने स्किल्स दिखा सका, और अब मैं एक फुल टाइम फैंटेसी एनालिस्ट बन गया हूं। हर्ष वो मैसेज पढ़कर चुप हो गया। भावित ने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हमने जो शुरू किया था वो सिर्फ बिजनेस नहीं था, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म था, और हम सच में कुछ बदल पाए हैं। ड्रीम 11 की कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। ये एक दशक की मेहनत, स्मार्ट फैसलों और यूजर्स के भरोसे से बनी वो इमारत थी जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं था कि ड्रीम 11 क्या है, अब सवाल ये था, क्या तुम तैयार हो अपनी टीम बनाने के लिए? ये क्योंकि ड्रीम 11 अब सिर्फ एक ऐप नहीं, ये एक सपना है जो हर मैच में, हर खिलाड़ी के साथ, हर आम आदमी के हाथ में जिंदा है।